अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है और डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। द वर्ड कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूटर का वर्ड है वो कंप्यूट के वर्ड से ड्राइव किया गया है। ड्राइव मतलब निकला है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। कोई भी ऐसी डिवाइस जो हमें डाटा या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके दे सके वो हमारे पास कंप्यूटर कहलाएगी। इन दी पास्ट द कंप्यूटर वॉज नॉर्मली कंसिडर टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज टू परफॉर्म ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। अच्छा, पास्ट में ना हर वो डिवाइस जो कैलकुलेट कर सकती थी ना उसको कंप्यूटर समझा जाता था, लेकिन आजकल कंप्यूटर हर फील्ड में डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर क्या होता है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट इज़ यूज टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करती है जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो खुद ब खुद काम नहीं करेगा। हम उसमें कोई इनपुट डालेंगे तो ही वो हमें आउटपुट देगा, तो ही वो कोई प्रोसेस परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं फंक्शंस। कंप्यूटर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सेप्ट्स डाटा, मैनिपुलेट्स डाटा, स्टोर्स इंफॉर्मेशन। accepts data and instruction as input and store them in its own memory। अब जो हमने उसको इनपुट दी है, कोई डाटा उसमें एंटर किया है कंप्यूटर में, वो उसको स्टोर रखेगा कहाँ पे, अपनी ओन मेमोरी में। सही है। सेकंड पे है हमारे पास मैनिपुलेट्स डाटा, प्रोसेस और मैनिपुलेट्स द डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन नाउन एज आउटपुट। अब जो हमने उसको इनपुट दी है ना उसको वो प्रोसेस करेगा, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करेगा किसके मुताबिक, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है। अब जो कंप्यूटर है ना वो खुद से कोई काम नहीं करेगा, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है वो उसी को फॉलो करेगा और उसको फॉलो करते हुए हमें जो है इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर्स डाटा, स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली ऑन स्टोरेज डिवाइस फॉर लेटर यूज़। इसका थर्ड फंक्शन है कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो उसको परमानेंटली स्टोर रखेगा, कहाँ पे, स्टोरेज डिवाइस में। फोर्थ है हमारे पास रिट्राइव्स इन्फॉर्मेशन। रिट्राइव्स का मतलब होता है दोबारा हासिल करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। रिट्राइव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस व्हेन रिक्वायर्ड। अब वो इन्फॉर्मेशन जो हमने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रखी है, जब हमें उसकी ज़रूरत होगी, मतलब रिक्वायर्ड होगी वो इन्फॉर्मेशन हमें, तो हम उसको दोबारा हासिल कर लेंगे, कहाँ से, स्टोरेज डिवाइस से। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाटा। द वर्ड डाटा रेफर्स टू फैक्ट कंसर्निंग थिंग, पीपल, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। अब जो डाटा है ना हमारे पास, ये किससे कंसर्न करता है, ये फैक्ट होते हैं। कौन कौन से, पीपल भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इवेंट्स भी हो सकते हैं। ये कलेक्शन होती है एक रॉ फैक्ट एंड फिगर की। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। जो हमारे पास रॉ फैक्ट होंगे ना और फिगर्स होंगे वो डाटा कहलाएंगे। द वर्ड रॉ मीन्स अनप्रिपेयर्ड एंड अनप्रोसेस्ड। जो रॉ है ना उसका मीन है अनप्रिपेयर्ड, मतलब वो प्रीपेयर नहीं है, अभी उसको हमने प्रीपेयर करना है, उस पर कोई ऑपरेशन लगाना है। और अनप्रोसेस्ड है, वो प्रोसेस्ड भी नहीं है। डाटा मे बी कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज़। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास लेक्चर है ये भी हमारे पास एक डाटा है। कैसे, क्योंकि इस पर टेक्स्ट भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, इमेजेस भी आपको शो हो रही हैं, ऑडियो भी आ रही है, आपको मेरी वॉइस आ रही है, एंड वीडियो भी शो हो रही है। डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इट डज नॉट गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग। जो डाटा होता है ना हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए कलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर मीनिंग नहीं देती है हमें। इट कैन नॉट यूज़ फॉर डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ जो हमारे पास क्लियर और प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रही, हम उससे डायरेक्ट मेकिंग डिसीजन नहीं कर सकते। हमें पता चला कि जो डाटा है हमारे पास उसका मतलब होता है अनप्रीपेयर, उसको भी हमने प्रीपेयर करना है। वो अनप्रोसेस्ड है, उस पर अभी हमने कोई ऑपरेशन लगाना है, उसको प्रीपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा की एग्जांपल, अ लिस्ट ऑफ अ क्लास स्टूडेंट्स शोइंग स्टूडेंट रोल नंबर्स, नेम, ऑब्टेन मार्क्स इज़ नाउन एज अ डाटा। जो हमारे पास क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स हमने शो करने हैं विद रोल नंबर।
तो ये हमारे पास एक अनप्रिपेयर्ड फॉर्म है डाटा की। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जो वो डाटा था जिसको हमने प्रिपेयर किया है, जिसको हमने प्रोसेस्ड किया है, उस पर कोई ऑपरेशन लगाया है, वो हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म में आ गया है, जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस्ड डाटा इंफॉर्मेशन गिवन क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमें क्लियर और प्रॉपर मीनिंग देती है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब जब इन्फॉर्मेशन ने हमें क्लियर और प्रॉपर मीनिंग दे दिए हैं, तो हम इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स रिलेटेड। इंग्लिश में है 40, उर्दू में है 30, मैथ में है 20। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डाटा। सो हमने इसकी एवरेज निकालनी है। हम क्या करेंगे, इस पर कोई प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है, इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये हमने क्या किया है, 20 + 30 + 40, इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है 3 पे। नेक्स्ट हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 3, तो इसकी एवरेज हमारे पास निकल आई है 30। तो ये क्या है हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास एज एन आउटपुट, ठीक है, शो हुई है। किस पे होती है आउटपुट? मॉनिटर पे, सही है।